Hello friends, today we are going to cover past perfect continuous tense. इसे आप past perfect progressive tense भी कह सकते हैं। कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही चला और पास्ट में ही ख़त्म हो गया तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है। इसकी पहचान होती है रहा था, रहे थे, रही थी। जब ये सभी वर्ड दिए हों जो कॉन्टिन्यूस टेंस में दिए होते हैं, लेकिन इसमें अलग ये होता है कि इसमें समय भी साथ में दिया होता है। जैसे मैं सुबह से पढ़ रही थी, तो जब रहा था, रहे थे, रही थी दिया हो सेंटेंस में और वो भी समय के साथ, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हम समय के लिए सिंस या फोर का यूज़ करते हैं। जैसे मैं सुबह से पढ़ रही थी, आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसमें स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाते हैं हैड बीन। हैड बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड प्लस टाइम। नेगेटिव में भी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस हैड के बाद हमें नोट ऐड करना है। सब्जेक्ट प्लस हैड नोट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव में हम हैड को आगे लेके आएंगे। सबसे पहले हैड लिखेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड प्लस टाइम। देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले देखते हैं यूज़ ऑफ सिंस। सिंस का यूज़ हमें कहाँ करना है? सिंस का यूज़ करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए, जब हमें निश्चित समय का पता होता है। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 2 o'clock, सिंस चाइल्डहुड, सिंस 1993। जब हमें समय का निश्चित रूप से पता है, जैसे सुबह से, शाम से, 2 बजे से, या बचपन से, या 1993 से, तो हम जब हमें निश्चित समय का पता हो तो सिंस का यूज़ करेंगे। यूज़ ऑफ फॉर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड दिया हो, टाइम कोई ड्यूरेशन दिया हो तो उसके लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे जब निश्चित समय का हमें पता ना हो। एग्जाम्पल जैसे फॉर 2 hours, फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, फॉर 2 days। एग्जाम्पल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे वह 2 घंटे से सो रहा था, ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन लगाना है हमने। वर्ब है हमारे यहाँ पे सो रहा था, सो रहा था के लिए स्लीप, स्लीप के साथ आईएनजी ऐड करेंगे। ही हैड बीन स्लीपिंग, उसके बाद टाइम लिखना है, कितने घंटे से सो रहा था वो, 2 घंटे से। तो ये अनिश्चित समय है, यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पता है, तो ड्यूरेशन के लिए हम यूज़ करेंगे 2 hours, फॉर 2 hours। बारिश सुबह से हो रही थी, तो बारिश कब से हो रही थी? सुबह से। ये हमें निश्चित रूप से पता है कि कब से हो रही थी, तो यहाँ पे सिंस का यूज़ किया जाएगा। इट, सबसे पहले बारिश के लिए हमने इट लिखा है, उसके बाद हैड बीन, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। मेरा भाई शाम से टीवी देख रहा था। सबसे पहले सब्जेक्ट, मेरा भाई सब्जेक्ट है यहाँ पे, माई ब्रदर, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद देख रहा था, वॉच के साथ आईएनजी लगाएंगे। टीवी सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। मम्मी सुबह से पूजा कर रही थी, मदर हैड बीन वर्शिपिंग सिंस मॉर्निंग। तो सबसे पहले मम्मी यहाँ के लिए यहाँ पे मदर लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, पूजा कर रही थी, वर्शिपिंग कब से कर रही थी? सुबह से। तो टाइम क्या है यहाँ पे? निश्चित है, तो यहाँ पे सिंस का यूज़ किया हमने, सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वे कई सालों से आपस में बात नहीं कर रहे थे, यहाँ पे हैड के बाद हमें नोट लगाना है, हैड नोट बीन लिखना हमने, उसमें हैड बीन लिखा था, अब यहाँ पे लिखेंगे हम हैड नोट बीन। दे हैड नोट बीन स्पीकिंग टू ईच अदर फॉर ईयर्स। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड नोट बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, स्पीक के साथ हमने आईएनजी लगाया, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, फिर उसके बाद टाइम, कई सालों से, 4 years। तो यहाँ पे निश्चित समय नहीं है तो क्या लिखा हमने? 4 years। मैं काफ़ी लंबे समय से चाय नहीं पी रहा था, आई हैड नोट बीन ड्रिंकिंग टी फॉर अ लॉन्ग टाइम।
सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैड नॉट बीन, ड्रिंक के साथ आईएनजी ऐड किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद टाइम, काफ़ी लंबे समय के लिए लिखा हमने फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पे भी अनिश्चित समय है तो यहाँ पे हमने फॉर का यूज़ किया है। क्या सुबह से बारिश हो रही थी, अब ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम हैड को सबसे आगे रखेंगे, हैड के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। सबसे पहले हैड लिखा हमने, हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, हैड के बाद सब्जेक्ट बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेन के साथ आईएनजी लगाया, फिर उसके बाद सुबह से बारिश हो रही थी तो सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से पढ़ रहा था, हैड ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह 2 घंटे से टीवी नहीं देख रही थी, अब यहाँ पे नहीं है तो हमें सब्जेक्ट के बाद लिखना है नोट। सबसे पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नोट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम। हैड शी नोट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से टीवी क्यों देख रहा था। अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड भी आया है क्यों, तो यहाँ पे क्यों के लिए पहले सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई का यूज़ करते हैं हम, वाई को आगे लिखेंगे, वाई, उसके बाद हैड, वाई हैड, उसके बाद सब्जेक्ट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर टाइम। वाई हैड ही बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, वह सुबह से कैसे पढ़ रहा था। तो यहाँ भी कैसे वर्ड दिया हुआ है, वो भी क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे पहले हम हाउ लिखेंगे, इसके लिए कैसे के लिए लिखेंगे हाउ, उसके बाद हैड सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद टाइम। हाउ हैड ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो क्वेश्चन वर्ड अगर दिया है क्यों, कैसे, कब, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम हैड का यूज़ करेंगे। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म देखते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यहाँ पे आई हैड बीन लिखा हुआ है तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगी इसकी, हैड का हम एच ए हटा देंगे और पोस्टोफी करके डी लिखेंगे। आइड बीन, इसको पढ़ेंगे आइड बीन, वी हैड बीन वीड बीन, ही हैड बीन हीड बीन, शी हैड बीन शीड बीन, इट हैड बीन इटड बीन, यू हैड बीन यूड बीन, दे हैड बीन देड बीन। तो एच ए हटाना है सिंपल और पोस्टोफी लगा के डी लिखना है। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हमें हैड बीन को ऐसे लिख सकते हैं, देड बीन। हैड नोट बीन को हम लिखेंगे हैडेंट बीन, ओ हटा के पोस्ट ऑफी लगाना है, एन के बाद जो ओ लिखा है उसको हटाना है और पोस्ट ऑफी लगा के टी लिखना है, हैडेंट बीन। तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।